नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बीजापुर गेस्ट हाउस में लोक जनशक्ति पार्टी की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस वार्ता को नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड विशाल सिंह ठाकुर एवं विशेष रूप से दिल्ली से आए प्रदेश प्रभारी पवन वर्मा ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान पहाड़ से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे पलायन, बेरोजगारी, रोजगार के अवसरों की कमी, डेमोग्राफिक बदलाव तथा घोस्ट विलेज पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि यदि पहाड़ों से पलायन रोकना है तो सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय उद्योग, पर्यटन आधारित रोजगार, कृषि एवं जड़ी बूटी आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधाएं मजबूत करनी होंगी ताकि युवाओं को अपने ही गांव और क्षेत्र में रोजगार मिल सके। राज्य में बढ़ते घोस्ट विलेज और गांव के खाली होने की समस्या उत्तराखंड के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही, जिसके लिए सरकार को रिवर्स माइग्रेशन नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना होगा तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्टार्टअप, होम स्टे और पर्यटन विकास को विशेष प्रोत्साहन देना होगा। इसके साथ ही राज्य के वर्तमान मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आगामी चारधाम यात्रा 2026 को देखते हुए यात्रा मार्गों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, स्थानीय युवाओं को पर्यटन से जोड़ने और छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि उत्तराखंड में स्थायी भूमि नीति, सशक्त भूमि कानून और संतुलन विकास की नीति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए ताकि प्रदेश की मूल पहचान और संसाधनों की रक्षा हो सके। शक्ति पार्टी का उत्तराखंड का प्रभारी पवन वर्मा हूँ। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे अभी संगठन में हमने परिवर्तन किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। तो अभी हाल ही में इनको विशाल ठाकुर जी को प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसी संबंध में आज मैं यहाँ आया हूँ। क्या जिस तरह 2027 के चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी पार्टी की? 2027 में हम चुनाव लड़ेंगे और 2027 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ही हमने ये संगठन परिवर्तन किया है और हमने ये हमारे युवा ही हैं विशाल ठाकुर जी को, इनको ये जिम्मेदारी दी है और उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो उत्तराखंड में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के अंदर जो मूलभूत इस टाइम जो दिक्कतें आ रही हैं, जो इस टाइम करंट जो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पलायन की तो है ही है। उसके अलावा पहाड़ों में उसके पीछे रीजन नहीं देखते, पहाड़ों से पलायन हो रहा है। बहुत सारा उत्तराखंड के जो जिले हैं, देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, ऊधम सिंह नगर, इन 3 जिलों में ही पड़ रहा है। कारण क्या है? वहाँ का युवा भी, उसको रोजगार नहीं है, काम नहीं है, सुविधाएं कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गए वहाँ पे, सरकार ने बनाए हैं, ऐसे बात नहीं है, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। कितने गांव खाली हो चुके हैं, गोस्ट विलेज के नाम से मशहूर हो गए हैं। मतलब पूरे गांव के अंदर एक एक दो परिवार है, 2 5 लोग बचे हैं। इन चीजों के ऊपर तो रिवर्स प्लान की जो है वो होना चाहिए। जो फिर भू कानून है हमारा, इसके ऊपर को और सख्ती से, हम तो ये कहते हैं कि और सख्ती से इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे हिमाचल पैटर्न में हो रहा है, कि बिल्कुल बंद किया जाए बाहर का। पहले तो हमारे यही मुद्दे हैं, रोजगार को लेकर, हमारे युवाओं को लेकर, पलायन को लेकर। हम इन मुद्दों पे ज्यादा काम करेंगे और जो मेन मकसद हमारा ये है कि डेवलपमेंट को लेकर है, कि उस क्षेत्रों की डेवलपमेंट हो। जो यहाँ के लोग हैं हमारे, जो नीचे के एरिया हो गए, जो तराई के हो गए, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऊधम सिंह नगर हो गया, वहां पे थोड़ी सी समस्याएं अलग हो जाती हैं। वहां पे भी समस्या वही है। हमारे जो साधन है, हमारे जो जितने भी हमारे मूलभूत साधन है हमारे स्टेट के, उसका फायदा कुछ लोग और उठा रहे हैं। अब भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला दी हैं। अब पहाड़ से लोग, पहाड़ वाले नहीं कर रहे, बाहर वाले आगे वो होम स्टेज बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पे कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि भाई हमारे वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को मिले।